हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। थंबनेल के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज मैं राकेश झुंझुनवाला सर का, शॉर्ट में आर के सर का ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो बताऊंगा। उनका एक्यूरेसी, स्टॉक सिलेक्शन, कौन से स्टॉक में वो ट्रेड करते हैं, टेक्निकल कौन से फॉलो करते हैं, उनका रिस्क मैनेजमेंट, और उन्होंने किस साल में पैसे नहीं बनाए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने 5 साल ट्रेडिंग से 1 रुपया भी नहीं बनाया। तो मैं कुछ आपको हार्श रियलिटी भी बताऊंगा आगे वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनकी एक्यूरेसी क्या है। मैं आपको हर टॉपिक पर उनका छोटा छोटा क्लिप दिखाऊंगा। कोई भी बात हवा में नहीं करूंगा मैं। See, Ramesh, 20, I don't think for a good trader, I think we don't initiate more than 40% of trades which are right. तो यहाँ पर आपने सुना है कि जो आर के सर का जो एक्यूरेसी है वो 40% है। मतलब कि 10 में से 6 ट्रेड उनके रॉन्ग होते हैं, 4 सही होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक मिथ क्लियर कर दी कि आपको पैसा बनाने के लिए ज़्यादा एक्यूरेसी का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो आप कम एक्यूरेसी के अंदर भी पैसा बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है। So what are markets? What is trading? It's basically momentum. So you play momentum. So if the market is rising, its momentum is upwards. So you buy on the rise. If markets are going down, you sell on the fall. And this I don't mind. I don't indicate in long-term trends and medium-term trends and short-term trends. This applies to short-term trends, medium-term trends, and long-term trends. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये कहते हैं कि ये मोमेंटम स्ट्रोक को प्ले करते हैं। जो स्ट्रोक ऊपर जा रहा होता है उसको बाय करते हैं, जो स्ट्रोक नीचे जा रहा होता है उनको शॉर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेंज बाउंड स्टॉक को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते। जो स्टॉक मोमेंटम के अंदर है, या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सिर्फ उसी को ट्रेड करते हैं। मैटर नहीं करता है कि उसका जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म का है, मीडियम टर्म का है या फिर शॉर्ट टर्म का है। बस आपको मोमेंटम वाले स्टॉक ट्रेड करने हैं जो एक मोमेंटम के अंदर हो, या अपसाइड को या डाउन साइड को। यहाँ पर एक आपको बात बताता हूँ, जब मार्केट ट्रेंडिंग में होना, जैसे 2020 में मार्च के बाद का जो टाइम था और 2021 में पूरे साल जैसा मार्केट था, हर स्टॉक ऊपर जा रहा था। हर एक स्टॉक, जो भी आप स्टॉक बाय करो, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी सेक्टर का, हर स्टॉक ऊपर ही जा रहा था। उस टाइम आपको किसी भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आप कोई भी चीज़ बाय करोगे, आप पैसा बना लोगे। आपको किसी भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप 6 महीने से देख सकते हो कि मार्केट हिला तक नहीं है, मार्केट नीचे जा रहा है। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है। वो हर सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी काम आता है। यहाँ पर आपके स्ट्रैटेजी के रूल्स काम आते हैं, जहाँ पर आपको जो ट्रेड है वो कम से कम आपको शो करता है, और आपका जो लॉस है वो कम से कम रखने की कोशिश करता है। और जो मैक्सिमम जो एक मार्केट का ट्रेंड होता है वो एक रेंज बाउंड के अंदर ही होता है। जो आपको एक ट्रेंड दिखेगा वो हार्डली 20 से 30% ही दिखेगा ओवरऑल, अगर मैं ब्रोडर मार्केट की बात करूँ। और जो 70-80% टाइम होता है वो मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर होता है। उस टाइम आपको स्ट्रैटेजी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपको रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपको लॉस ज़्यादा ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के स्टॉक को ट्रेड करना पसंद करते हैं। Are you then saying that a good trader should have this highest position outstanding at the highest price? Absolutely. Why not? Who knows what is the highest price? यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर हैं या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर हैं, वो महंगी प्राइस पर हैं, उनमें आपका मैक्सिमम पोजीशन होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि किसको पता है कि हाईएस्ट प्राइस क्या है और प्राइस कहाँ तक जा सकता है, किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर हो, जो ऑल टाइम हाई पर भी हो सकता है, मैं बस रेफरेंस ले रहा हूँ ऑल टाइम हाई का, जो अपने ऑल टाइम हाई पर स्टॉक हो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर हो, उसके अंदर आपका मैक्सिमम पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और आपको जो लॉन्ग जाना है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर ही जाना है, और आपको शॉर्ट एक वीक स्टॉक के अंदर जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्निकल के बारे में क्या बात करते हैं। So what is the profit? That means the lower tops, for example, or poor volumes or bad price action, absolutely. things like that. General trend. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है ये ब्रॉडर ट्रेंड देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो इतनी बेसिक हैं कि हम इन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। हमको लगता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगता है कि ये भी नॉर्मली चीज़ें फॉलो करते हैं। इनको कुछ ऐसा नहीं पता है जो कि बहुत ही कुछ सीक्रेट हो। यहाँ पर बस जो उनको अलग करता है हमसे, उनका है नज़रिया, माइंडसेट और उनका एक्सपीरियंस। तो आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, वॉल्यूम का यूज़ करके और प्राइस एक्शन का भी यूज़ करके पैसे बना सकते हो, जो कि आर के सर बोल रहे हैं। अब मैं आपको इनका रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ। What would you look for? I will look for
first of all, look for broad direction. Don't try to be an expert. Don't try to predict every move, every hour, every day, right? Take a loss. Know what to stake. यहाँ पर इन्होंने बोला है कि नो व्हाट टू स्टेक, मतलब कि आई थिंक ये बोल रहे होंगे कि इनका जो स्टॉप लॉस होता होगा वह 1 से 2% का होता होगा पर ट्रेड। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने नंबर तो नहीं बताया कि इन्होंने कितना परसेंट अपना रिस्क पे लगाते हैं, 1%, 2%, 3%, बट जो हम इंटरनेशनल बुक्स पढ़ते हैं, जो बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर रह चुके हैं, वो यूजुअली बोलते हैं 1 या 2% अपना रिस्क पे लगाओ। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये भी वही बात कर रहे हैं कि सिर्फ 1 या 2% अपना रिस्क पे लगाओ पर ट्रेड। और एक चीज़ इन्होंने और भी बोली है कि डोंट बी एन एक्सपर्ट। यहाँ पर आई थिंक ये खुद से भी यही बोलना चाह रहे हैं कि मैं खुद भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो। आपको बस अपने रूल्स, पोजीशन साइजिंग और अपना लॉस ध्यान में रखना है बस। रिस्क मैनेजमेंट पर कुछ वीडियोस और दिखाना चाहूँगा। So if I do a trade, so I have an XYZ stock at 100 and it goes to 120 and I buy more, no worry, by the time it is 90 it will be all squared off. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर कोई स्टॉक मैंने 100 रुपये पे बाई की है, अगर वो 120 रुपये पे जाता है तो मैं इसको और ऐड करूँगा, इसको हम पिरामिडिंग बोलते हैं। बट अगर 100 रुपये से वो 90 रुपये आ जाता है तो मैं उधर एग्जिट कर दूंगा। तो बेसिकली ये ट्रेंड फॉलोइंग का एक सिस्टम है, जहाँ पर अगर उनके डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है तो उसको वो फॉलो करते रहते हैं स्टॉक और बाय करते रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर वो बताते हैं कि एवरेजिंग वो करते हैं या नहीं करते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट वीडियो है। So you should never average a losing trading position. Well, at your own cost. Never. At least I never do it. That's a huge mistake, isn't it? यहाँ पर ये क्लियरली बोल रहे हैं कि जब भी स्टॉक उनके डायरेक्शन में नहीं जाता है, मतलब कि स्टॉक नीचे आ जाता है, तो वो एवरेज नहीं करते हैं। मान लेते हैं कोई स्टॉक 50 रुपये का है, उन्होंने 50 रुपये पे बाय किया है और वो अब आ जाता है 40 पे, तो वो 40 पर और बाय नहीं करते। अगर नीचे वाली रेट पे अगर आप बाय कर रहे हो उसको एवरेजिंग कहते हैं। इससे आपका जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाता है बट आपका रिस्क बढ़ जाता है। अब मैं आपको इनके कुछ विजडम्स बताना चाहूँगा। And the general belief of, just believe in the market, just go up, there is no tomorrow. यहाँ पर वो बताते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा बनाने की लोगों के अंदर इतनी जल्दबाजी है कि उनको लगता है कि कल है ही नहीं, आज ही है जो है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपका जो महीने का टारगेट है वो है 10,000 रुपये का। महीने में 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज। अगर आप हर वीक 2500 बनाते हो तो एक महीने में वो 10,000 हो जाता है। और 2500 को भी अगर आप 5 से डिवाइड करो तो कितना होता है? डेली का 500 रुपये। कभी आपने सोचा है कि बस आपका टारगेट 500 रुपये है? मैक्सिमम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अब मैं आपको ट्रेडिंग का हार्श रियलिटी बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर वो बताएंगे कि उन्होंने कब पैसा बनाया और कब पैसा नहीं बनाया। It's not that every year I made money. I made it in sports, right? And I made it in certain periods, 89 to 92, 2003 to 2007, 2009, 10, 10, 11 has been a good year. So I made it in sports. Say 94 to 99, I wouldn't have made any trading income. यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया कि 1989 से उन्होंने 1992 तक पैसा बनाया, फिर 2003 से लेकर 2007 तक उन्होंने पैसा बनाया और 2009 से लेकर 2011 तक उन्होंने पैसा बनाया। बट 1994 से लेकर 1999 तक उन्होंने एक पैसा नहीं बनाया। 5 साल तक उन्होंने ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाया। बट आजकल के टाइम पे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे लोग आपको प्रॉमिस करते हैं आप डेली पैसा बनाओगे, वीकली बनाओगे, क्वार्टरली बनाओगे, हर साल पैसा बनाओगे, बस आपको लॉस नहीं होगा। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर लोग डबल कैपिटल की बातें करते हैं, एक एक दिन में डबल पैसे कर दे रहे हैं ऑप्शंस के अंदर। ये टोटली फ्रॉड है, अनरियलिस्टिक अप्रोच है ये। यहाँ पर आर.के. सर बोल रहे हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग से 5 साल पैसे नहीं बनाए और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में इनसे बड़ा कोई ट्रेडर होगा और इनसे ज़्यादा कोई सक्सेसफुल ट्रेडर होगा। अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसने 5 साल ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनाए तो इससे पता लगता है कि ट्रेडिंग से रेगुलरली इनकम लाना इतना आसान नहीं है। तो सोशल मीडिया के अंदर जो आपको लोग बोल रहे हैं कि आपको क्वार्टरली हर साल पैसा बनेगा ही बनेगा, पैसे आपको डबल होते रहेंगे, आप उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका काउंटर आर्गूमेंट देता हूँ कि इन्होंने बोला कि 5 साल इन्होंने पैसा नहीं बनाया, बट उन्होंने 1989 से 1992 3 साल में इतना पैसा बना लिया होगा कि उनको कई साल पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी। जहाँ तक मेरे को याद है इन्होंने 1992 में सबसे बड़ा पैसा बनाया था। इन्होंने बोला था कि बेच बेच के इन्होंने 35 करोड़ बना लिया था और उस टाइम इनका कैपिटल जो था वो 35 करोड़ नहीं था, इनका काफ़ी कम था। उस टाइम आई थिंक 100x लेवरेज मिलता था, तो उन्होंने कुछ ही पैसे से 35 करोड़ बनाए थे। तो ट्रेडिंग आपको यही लेवरेज देता है कि बॉस आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो, जबकि ये जॉब के अंदर नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप 2 साल के अंदर इतना पैसा बना लो कि अगले 3 साल भी आपको पैसे की ज़रूरत ना पड़े।
to trade, you trade. Trade is for creating capital. Investment is for growing that capital. See, most people say they are investing, but actually their mind is over trade. ये पार्ट मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये पार्ट आप खुद समझने की कोशिश करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।